क्या कभी सोचा है कि एक घर को असल में घर क्या बनाता है? नहीं, हम सिर्फ ईंट पत्थर की बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं उस छिपे हुए साइंस की जो हमारे रहने की जगहों को इतना ऑर्गेनाइज्ड, आरामदायक और खुशहाल बनाता है। तो आज चलिए होम साइंस के पीछे छिपे कुछ कमाल के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। एक घर चलाना, क्या इसका मतलब सिर्फ रोजमर्रा के काम जैसे झाड़ू, पोछा या खाना बनाना ही है? असल में ये इससे कहीं कहीं ज्यादा है। असली सवाल तो ये है कि पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। ये सिर्फ काम नहीं, बल्कि पूरा का पूरा एक साइंस है। सोचकर देखिए, एक ही इंसान मैनेजर भी है, एक साइकोलॉजिस्ट भी जो सबकी भावनाओं को समझता है, और एक डिजाइनर भी जो माहौल को सुंदर बनाता है। ये तो आर्ट और साइंस का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हमारे विश्लेषण का पहला हिस्सा घर को एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह देखता है। जरा सोचिए कि घर एक छोटी सी कंपनी है और जो इसे चला रहा है वो असल में उसका सीईओ है, और ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो ये होम मैनेजमेंट असल में है क्या चीज? ये सिर्फ काम निपटाना नहीं है, ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। इसके 3 जादुई पिलर्स हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग। और इन सब का मकसद परिवार के रिसोर्सेज का सबसे अच्छा इस्तेमाल करना है ताकि सबके सपने पूरे हो सकें। और ये रिसोर्सेज क्या है? हमारा टाइम, हमारी एनर्जी और हाँ, हमारा पैसा। एक अच्छा होम मैनेजर इन तीनों के बीच में एक बाजीगर की तरह बैलेंस बनाता है। कौन सा काम पहले करना है, अपनी एनर्जी कैसे बचानी है और बजट के अंदर कैसे रहना है, ये किसी भी टॉप सीईओ की स्किल से कम नहीं है। यहीं पर एक बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट आता है, वर्क सिंप्लीफिकेशन, यानी काम को आसान बनाना। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये आइडिया अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने शुरू किया था ताकि जो महिलाएं शारीरिक रूप से अक्षम हैं वो कम से कम एनर्जी में अपना घर संभाल सके। ये बात ही दिखाती है कि ये कितना साइंटिफिक और प्रैक्टिकल है। मार्विन मुंडेल नाम के एक एक्सपर्ट ने इस आइडिया को और आगे बढ़ाया और काम आसान करने के 3 तरीके बताए। पहला, अपने हाथ और शरीर की मूवमेंट को बदलो ताकि शरीर पर कम जोर पड़े। दूसरा, बेहतर टूल्स और इक्विपमेंट का इस्तेमाल करो। और तीसरा, जो फाइनल प्रोडक्ट है उसी में कुछ बदलाव कर दो। ये छोटे छोटे बदलाव हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। तो ये तो हुई मैनेजमेंट की बात। अब चलते हैं साइकोलॉजी की तरफ, क्योंकि घर सिर्फ एक सिस्टम नहीं है ना, घर बनता है लोगों से, और लोगों को समझना शायद सबसे मुश्किल काम है। एक परिवार कभी भी एक जैसा नहीं रहता। ये एक जिंदा चीज की तरह है जो वक्त के साथ बढ़ता है, बदलता है। और इस बदलाव को समझने के लिए एक्सपर्ट्स एक टर्म यूज करते हैं, फैमिली लाइफ साइकिल। मोटे तौर पर इस साइकिल के 3 मेन स्टेजेस हैं। पहला है इनिशियल स्टेज, जब एक कपल अपनी लाइफ एक साथ शुरू करता है और फ्यूचर के लिए गोल सेट करता है। फिर आता है एक्सपैंडिंग स्टेज, जब घर में बच्चे आते हैं और अचानक से टाइम, एनर्जी, पैसे, हर चीज की डिमांड बढ़ जाती है। और आखिर में है कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज, जब बच्चे बड़े होकर अपना घर बसाने चले जाते हैं। ये जो आखिरी स्टेज है ना, इसे अक्सर एम्प्टी नेस्ट या खाली घोंसला भी कहते हैं। ये इमोशनली एक बहुत बड़ा एडजस्टमेंट होता है। जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू होता है जहां कपल को अपने रिश्ते को एक तरह से फिर से डिस्कवर करना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि इस पूरे सफर को अच्छे से नेविगेट करने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि लाइफ के हर मोड़ पर एक नया साइकोलॉजिकल चैलेंज खड़ा होता है। एक बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट थे, एरिक एरिक्सन। उन्होंने इन चैलेंजेस के बारे में बताया था। जैसे स्कूल जाने वाले बच्चे इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियॉरिटी के बीच होते हैं, और टीनेजर्स वो तो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन की लड़ाई लड़ रहे होते हैं कि मैं कौन हूं। इन स्टेजेस को समझना एक हैप्पी फैमिली के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए अब अपने तीसरे और आखिरी टॉपिक पर आते हैं। हमने मैनेजमेंट देख लिया, साइकोलॉजी समझ ली, अब बात करते हैं डिजाइन की। मतलब एक ऐसी जगह बनाने की आर्ट जो हमारे मन और शरीर दोनों के लिए अच्छी हो। घर का मतलब सिर्फ 4 दीवारें और एक छत नहीं होता। ये एक ऐसा माहौल है जिसे बहुत सोच समझकर, जानबूझकर डिजाइन किया जाता है ताकि वहां आराम मिले, काम आसानी से हो और खुशी महसूस हो। दीवार के रंग से लेकर फर्नीचर के अरेंजमेंट तक हर छोटी चीज का एक मकसद होता है। एक अच्छा घर बनाने के लिए आर्ट के बेसिक प्रिंसिपल्स यूज होते हैं, जैसे लाइन, फॉर्म, टेक्सचर, कलर, लाइट और स्पेस। ये सारी चीजें मिलकर डिसाइड करती हैं कि एक कमरा कैसा फील देगा, वहां कैसा महसूस होगा। ये बिल्कुल एक पेंटर के कैनवस जैसा है, बस फर्क इतना है कि इस कैनवस के अंदर हम रहते हैं।
डिज़ाइन के दो मेन टाइप होते हैं। पहला है स्ट्रक्चरल डिज़ाइन। ये चीज़ के फंक्शन और फॉर्म से जुड़ा होता है। जैसे एक कुर्सी का डिज़ाइन ऐसा हो कि उस पर बैठना कंफर्टेबल हो। यह सिंपल और ज़रूरी है। दूसरा होता है डेकोरेटिव डिज़ाइन। यह सुंदरता के लिए ऊपर से ऐड किया जाता है, जैसे कुर्सी पर कोई सुंदर सी नक्काशी। ये चीज़ को खूबसूरत बनाता है, पर उसके काम के लिए ज़रूरी नहीं होता। पर डिज़ाइन का मतलब सिर्फ अच्छा दिखना ही नहीं होता, ये हमारी हेल्थ से भी जुड़ा है। होम साइंस में वेंटिलेशन जैसे प्रिंसिपल्स पर भी जोर दिया जाता है, ताकि घर में हमेशा ताज़ी और साफ हवा आती रहे। देख रहे हैं, ये आर्ट और साइंस का कितना परफेक्ट मिक्स है। तो आखिर में हम किस नतीजे पर पहुंचे? एक घर चलाने वाला इंसान असल में एक सीईओ, एक साइकोलॉजिस्ट और एक इंटीरियर डिजाइनर, ये तीनों रोल एक साथ निभा रहा होता है। ये कोई मामूली काम नहीं है, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, स्किल्ड और पूरी तरह से साइंटिफिक काम है। और ये पूरी बातचीत हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देती है। अब जब हम इसके पीछे का साइंस समझ चुके हैं, तो क्या होम मेकिंग को देखने का हमारा